वाले रूप को तुम देखो। अब माँ बगुलामुखी आएंगी। बगुलामुखी का तुम लोगों ने सबने जरूर नाम सुना होगा। सी दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड द रूप इज, क्योंकि मैं तो बगुलामुखी के नाम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक इमेज आती थी, वे तांत्रिक यूज करते हैं बगुलामुखी, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी भी इन चीजों, पता नहीं, बस बगुलामुखी मीन्स आई डोंट नो, कभी फोकस ही नहीं किया, कुछ भी नहीं। बट हम द बगुलामुखी माँ इज अगेन, शी इज होल्डिंग, इस वाले व्यक्ति को देखो, इसकी जीभ को पकड़ रही है माँ, और एक हाथ में गदा है उनके, और वो समुद्र में है। और जो उनका पूरा का पूरा चैरेट है, उसमें सारे में चारों तरफ इनके जो वाहन है, इसमें ये बने हुए हंस बने हुए हैं, है ना, बगुले बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझते हैं, ये विद्या हमें क्या बताती है। क्योंकि इसको 10 दिन लेने की कोई सेंस नहीं थी, इतना लंबा विस्तार नहीं, मुझे बस ये था कि यस वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, कि हमें ये एनर्जीज हमें क्या इशारे करके बता रही हैं। तो बगुलामुखी माँ को अगर आप लोगों को और विस्तार से, तो मेरे पिरामिड लाइट वाले चैनल पे कुछ गॉडेसेस का हमने तब जिक्र किया था 4 साल पहले। तो बगुलामुखी को अगर हम ये देखते हैं तो ये इनका जो रूप है, इनको पीताम्बर विद्या के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहते हैं वाक सिद्धि के लिए, आपको अपनी लैंग्वेज में अगर सिद्धि पानी है तो वाक सिद्धि से इन्हें कंपेयर किया गया बगुलामुखी को, बगुला बागुला लाइक दैट इनको। और ये इनका पीले रंग का इनका ये है, ये 8वें नंबर पर आती है महाविद्याओं में, इनके नंबर्स हैं सबके, ठीक है। ये समुद्र के बीच में स्थित है, और ये आपने देखा इनके सिंहासन हीरे मोतियों से, रत्नों से जड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि इनकी ये वाली जो स्टोरी है और ये जो सीन है, इनके पीछे एक किस तरह की, मतलब इनकी एक चीज का ये करा जाता है, इनको इस ये विद्या हमें किस प्रकार से बताते हैं। तो बोलते हैं यजुर्वेद में 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारणी इनको माना जाता है। विष्णु पत्नी, त्रिलोक जगत की ईश्वरी इनको कहा जाता है। और ये इनका जो पृथ्वी रूप शक्ति है वो इनको कहा जाता है, और बगुला उसी स्तमन शक्ति की अधिष्ठाती देवी है। ये मैं यजुर्वेद के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारणी विष्णु पत्नी इनको कहा जाता है, त्रिलोक जगत की ईश्वरी कहा जाता है। ये जो शक्ति है, इनको अगर हम ये देखते हैं कि ये शक्ति स्तवन शक्ति से द्विलोक वृष्टि प्रदान करती है। द्विलोक, अलग अलग लोक, जैसे हिरण्यलोक था, द्विलोक वृष्टि को प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा ये पूरा आकाश तत्व आदित्य मंडल ठहरा हुआ है। शी इज होल्डिंग दिस एनर्जीज, शी इज होल्डिंग द एनर्जीज फॉर द प्लैनेट, कि जिसके द्वारा ये सब कुछ होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया गया है। उस तरफ जो हमने जीभा पकड़ते हुए देखा, बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपको आपके उसको किस तरह से ये बोलने की शक्ति को इसको करते हैं। तो इसके लिए जो इनका ये रूप है, इसमें सतयुग में कहानी ऐसे करके आती है कि तूफान आया था पूरे संसार को खत्म करने के लिए एक बार सतयुग में, मतलब प्रकट कैसे हुआ ये वाला देवी का रूप, कैसे फॉर्म में आया, लाइक तब विष्णु भगवान को चिंता हुई थी, और उन्होंने जाके वही आद्या शक्ति की जब तप कर रहे थे, तो श्री प्रगट, ये वाली श्री विद्या जो रूप है, जो भुवनेश्वरी माँ है, ये इस रूप में प्रकट हुई थी, और इस रूप में उन्होंने प्रकट होके उस तूफान को रोक दिया था, लाइक दैट। तो ये वैष्णवी शक्ति इस फॉर्म में हम इनको देखते हैं गीता में, क्योंकि ये विष्णु शक्ति से इनका हम देख रहे हैं, तो इसको भगवान कृष्ण ने भी गीता में इनका जिक्र किया है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में इनकी शक्ति का समर्थन किया है, और तंत्र विद्या में इसको बगुलामुखी के नाम से कहा जाता है। तो एक ही शक्ति बट द नेम्स अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इस बगुलामुखी शक्ति को ही ब्रह्मास्त्र के नाम पर जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र शत्रुओं का शमन करने के लिए, दुखद अरिष्टों का दमन करने के लिए इनके मंत्रों का सहारा लेते हैं जो लोग मंत्रों की उसमें जाते हैं। और ये महादेवी हैं, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और इस तरह से ये शक्तियां हैं, ये वाली महाविद्या हैं। मैं इन्हें महाविद्या के रूप में ही बोलूंगी।
यस, क्योंकि ये महाविद्याओं के रूप में ही सामने आया है। तो यहाँ पे कहते हैं महाविद्या, ये जो बगलामुखी माँ है, इनकी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उपासना की थी। और ब्रह्मा जी ने इस विद्या का, ये वाली जो विद्या है, इस विद्या का उपदेश सबसे पहले सनकादिक मुनियों को दिया था। सनत कुमारों ने इस विद्या को नारद जी को दिया था, और नारद जी ने इस विद्या का ज्ञान सांख्यान को, परमहंस को इनका ज्ञान दिया था। ठीक है। और ये कहते हैं ये जो सांख्यान थे, इन्होंने ही उपनिषद बगला तंत्र की रचना की थी। ठीक है। और इस तरह से करके ये बोलते हैं। और इनके उपासक भगवान विष्णु, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी जब जगत की, और भगवान परशुराम जो उनका वो वाला रूप था, ये इन्होंने इस रूप को ध्याया। तो वो उन्होंने ध्याया पॉजिटिव मैनर में, इन द फॉर्म ऑफ अलग प्रकार से। अब उसको जो दूसरे फॉर्म में करते हैं, वो फिर उनका दूसरा रिजल्ट्स होता है, उनकी दूसरी फॉर्म्स होती है। क्योंकि मुझे एक बार जब मैं काशी गई थी, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं करने के लिए बोलती हूँ। जब मैं काशी गई थी, तो मैं जिस होटल में ठहरी थी, उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि, मैंने उनका परिचय पूछा कि सर आप क्या करते हैं, ऑल दैट थिंग। तो ही टोल्ड मी कि मुझसे बड़ा कोई तंत्र को जानने वाला तांत्रिक नहीं हो सकता। तो एक बार के लिए तो मेरा ऐसे पीछे हुआ, तांत्रिक, तंत्र को जानने वाला। उन्होंने कहा आप क्या समझे तंत्र के नाम पर। तो उस वक्त उन्होंने बोला पूरी काशी नगरी में, मैं इस बात में प्राउड मोमेंट, वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं एक्चुअली में, कभी मौका लगेगा तो उनको इनवाइट करके तुम लोगों को, अगर इस विषय में, आई डोंट नो व्हेन विल, लेकिन उन्होंने बोला मुझे आज लग रहा है इन महाविद्याओं को देखते हुए कि वो जब बता रहे थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन लोगों ने इसको अलग प्रकार से समझा है। किसी को महान गीताएं पढ़ने का टाइम नहीं है, तो तंत्र विद्या को कौन समझेगा। तंत्र विद्याओं के मतलब, उनके गहन अर्थों को समझने के लिए एक अलग प्रकार की सोच चाहिए, जो बिल्कुल शून्य अवस्था में बैठी हो, उस चीज को समझती हो, लाइक दैट। सो इस तरह से करके मेरा ये निजी अनुभव रहा 10 महाविद्याओं के साथ।